जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी दोस्तों का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले लेक्चर तक अच्छी तरह से इस वीडियो को देखे होंगे। और जो ये स्टार्ट हमने किया है नंबर का लेक्चर, ये नंबर का लेक्चर अभी तक चल रहा है। अभी इसमें कुछ नंबर्स बचे हुए हैं, उसको मैं मतलब कि 2 या 3 दिनों में समाप्त कर दूंगा लगता है मुझे। आगे बढ़ते, कल तक मैंने जो इवन नंबर होता है यानी सम संख्या, ऑड नंबर होता है जो जिसको विषम संख्या कहते हैं, वहां तक कंप्लीट कर दिया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसको देखना है ध्यान समझिएगा। अगला जो नंबर है हम लोगों का वो कौन सा नंबर है? तो अगला नंबर है हम लोगों का, यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, और एक होता है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ये परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? परवर्ती संख्या यहाँ पे देखिए लिखते हैं सबसे पहले परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या या इसी को कहते हैं फ्रेंड्स उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, या इसको इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। तो देखिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे किसी प्राकृत, प्राकृत यानी नेचुरल, किसी प्राकृत संख्या के ठीक बाद की संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती संख्या यानी सक्सेसर कहते हैं। देखिएगा दोस्त, बहुत इजी है। मतलब कोई नेचुरल नंबर है तो उसके ठीक बाद वाली जो संख्या होगी उसी को हम लोग सक्सेसर यानी परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 एक नेचुरल नंबर है तो कहेंगे कि 4 का सक्सेसर, सक्सेसर बताएं तो 4 का सक्सेसर इसके ठीक बाद क्या आता है? 5। तो 5 हो जाएगा। ये नहीं कि 4.1 नहीं लिखिएगा, दशमलव होता ही नहीं है। 4 के ठीक बाद जो नेचुरल नंबर है वो 5 होगा। फिर बोलेंगे कि 6 का परवर्ती बोलिए या फिर सक्सेसर बोलिए या उत्तरवर्ती बोलिए, परवर्ती संख्या। तो 6 का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 7। सक्सेसर बोलिए भाई चाहे परवर्ती संख्या बोलिए, बात दोनों बराबरे है। यानी सक्सेसर का मतलब होता है परवर्ती संख्या। तो 6 का सक्सेसर 7। फिर अगर जो बोलेंगे कि 204 का परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा? 204 का 205। ये नॉर्मल है, बहुत इजी है। अब हम लोग इतना जान गए तो अब आते हैं पूर्ववर्ती संख्या। किस पे आते हैं? पूर्ववर्ती संख्या पे। इसको मिटाते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। अब आते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बोलिए तो, या इसी का नाम है अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर। इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें, होता क्या है, किस पक्षी का नाम है? देखिए लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या के ठीक पहले की संख्या, पहले वाली लिखिएगा, पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती या इसको बोलिए तो प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रीडिसेसर नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण। देखिएगा फ्रेंड्स, मान लीजिए कि 4 का कहेगा प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, तो 4 के ठीक पहले क्या आता है? 3, तो 3 लिखेंगे। मान लीजिए कहेगा 9 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या बताए,
तो 9 के ठीक पहले क्या आता है 8। यही है, इजी है, नॉर्मल है दोस्त, हार्ड नहीं है। तो इस तरह से मतलब कि आपने परवर्ती यानी सक्सेसर और पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा ये जो नंबर है, नंबर तो चुटकियों का खेल है, आप लोग इसे मसल दीजिएगा। जिस तरह से हनुमान ने मतलब पत्थर को मसल देते थे और कुंभकर्ण भी, ऐसा बात नहीं है, वो भी पत्थर को मसल देते थे, उसी तरह से ये सब संख्या बहुत नॉर्मल है, इसको तो आप यूं ही मसल डालिएगा। आप अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, अच्छा खासा टॉपिक है। देखिए क्या है टॉपिक हम लोग का, वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसके लिए मैंने फ्रेंड्स आपको गुणनखंड यानी फैक्टर ये पहले ही ऑलरेडी बतला चुका था, फैक्टर। तो देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो लिखेंगे वह संख्या जिसका गुणनखंड या गुणनखंड ना लिखे ऐसे लिखिए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं मतलब होता है खुद से विभाजित हो या कटे वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाता है। समझिएगा, उदाहरण देखिएगा, अभी देंगे, पहले समझाते। देखिए कोई संख्या है जो एक से पूरा कट जा रहा है, तो दुनिया का हर संख्या एक से कट जाएगा, ये तो फिक्स है। और एक खुद से यानी मतलब एक वो कटता है वह एक से, और एक अपने आप से कटे, उसके अलावा कोई से नहीं कटे, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए भाई 2 ले लेते हैं, तो 2 एक से पूरा तरह से कट जाएगा, एक खुद 2 से कट जाएगा। तो यानी इसके कितने गुणनखंड हुए 2। तो लिखिएगा नीचे, इसके मतलब नीचे और लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल देंगे, अगर जो हम मान लीजिए 2, तो 2 एक से कट रहा है और एक खुद यानी 2 से कट रहा है। फिर देखो अगर जो भाई बात करें 4 की, तो ध्यान से समझिएगा, 4 एक से भी कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 से भी कट जाएगा, एक 4 खुद से। तो देखिए तो ये 4 के तो 3 को गुणनखंड हो गया, यानी एक से भी कटा, 2 से भी या खुदे से भी कटा, तो ये 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम 3 पहले देखते हैं, तो 3 देखिए भाई एक से कटेगा और 3 अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी इसके कितने गुणनखंड हुए 2। तो ये अभाज्य संख्या है। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है। 5 की बात करें तो देखिए एक से कट रहा है और खुद 5 अपने आप से कट रहा है, तो इसके भी 2 गुणनखंड यानी फैक्टर हुए। तो ये 5 जो है सो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं अगर 6 की, तो देखिए 6 भाई एक से भी कट जा रहा है, 2 से भी काटिएगा तो 3 बार में 2 तिया 6 यानी 2 3 जा 6, और फिर उसके बाद 3 से भी कट जाएगा यानी 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, और एक 6 से भी कट जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे तो ये 4 गुणनखंड हो गए, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए। तो ये भी मतलब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगा। बात करें 7 की, तो 7 देखो एक से कट रहा है, खुद 7 से कट रहा है, तो 7 प्राइम नंबर है। 9 की बात करें तो 9 देखिए एक से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, और फिर 9 से भी कट जा रहा है, यानी 1 से 3 3 की 9 यानी 3 3 जा 9, 9 से भी कट जा रहा है। तो ये 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। ठीक, आगे आते हैं फिर फ्रेंड्स, हम 11 देखते हैं। तो 11 एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, यानी 11 से, तो ये प्राइम नंबर है। 13 की बात करते हैं, तो ये भी एक से कट रहा है और फिर 13 से कट रहा है, ये भी प्राइम नंबर है। 15 देखेंगे, बोलिएगा कि 14 क्यों नहीं ले रहे थे, तो देखिए क्या लगता है कि 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा,
7 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा, ये कहियो प्राइम नंबर 14 नहीं होगा। 15 की बात करें फ्रेंड्स तो 15 1 से भी कटेगा, 3 5 15 यानी 3 5 जा 15, 5 से भी कट जाएगा यानी 5 3 15 यानी 5 3 जा 15, और 15 से भी कट जाएगा तो 15 भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 17 की बात करें 17 तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और ओनली 17 से, तो ये 17 यानी 17 प्राइम नंबर है। अगर बात करें 19 की यानी 19 की तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये खुद 19 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 19 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे फ्रेश में लिखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन हुआ। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या क्या होगा। देखिएगा तो एग्जाम्पल हम अगर जो लेंगे यहाँ पे तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 21 नहीं होगा, 23 हुआ, फिर उसके बाद 27 भी नहीं होगा, 29 होगा, ETC मतलब और इसी तरह से आगे जाएगा। ये बात समझ गए। और इसमें कुछ बातें हैं। देखिए भाई हमने आपको बतलाया था कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से नहीं कटे। तो भाई ये देखिए ये मतलब कि जैसे 3 2 से कट रहा है नहीं ना, 5 कट रहा है नहीं ना, 7 कट रहा है नहीं ना, 11 2 से कटेगा नहीं, 13 भी नहीं। तो ये सब विषम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन हम पूछेंगे भाई कि 15 2 से नहीं कट रहा है तो ये विषम संख्या है, तो हाँ है, लेकिन अभाज्य संख्या है नहीं। तो कहने का मतलब है कि जितना अभाज्य संख्या होगा सब विषम होगा, सिर्फ 2 को छोड़ के। जितना अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, ऑल प्राइम नंबर्स आर व्हाट, ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर, यानी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होंगे, लेकिन सब विषम संख्या अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा। अभी लिख के बताएंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखिएगा सभी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगा। देखिए मान लीजिए 7 क्या है, 7 ये प्राइम नंबर है, या फिर पूछेंगे कि ये विषम संख्या ऑड नंबर है, तो हाँ है, यानी 7 जो है सो प्राइमो नंबर है और फिर ऑडो नंबर है। समझ में है ना, क्योंकि यह 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए ऑड नंबर है। तो इस तरह से कोई भी अगर जो अब विषम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को लीजिएगा ना तो विषम होगा यानी ऑड नंबर होगा। तो ये लिख लीजिएगा 7, ये प्राइम नंबर भी है और ये ऑड नंबर भी है। ठीक, अब हम एक नीचे लिखते हैं लेकिन, इसी का मतलब कि है भाई सप्लीमेंट है, ये नीचे अलग नहीं समझिएगा। लेकिन सभी नहीं लिखिएगा, लेकिन कुछ ही विषम संख्या लेकिन कुछ ही विषम संख्या, ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। कहने का मतलब अर्थात नीचे लिख देते हैं ना, ऐसे लिखते हैं क्योंकि आप लोग को मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखते हैं लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य, यानी सभी विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होते हैं। ध्यान समझिएगा, अर्थात कुछ ही विषम संख्या अभाज्य संख्या होते हैं। मतलब समझिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, ये दिखलाई दे रहा है, हाँ दिखलाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए
सभी विषम संख्या यानी जितना जो ऑड नंबर है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझा रहे भाई, मान लो भाई कि 15 यानी 15 या ऑड नंबर है यानी विषम संख्या ये है, विषम संख्या ये है, लेकिन पूछेंगे आपसे यह अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए सिर्फ एक और स्वयं गुणनखंड होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। लेकिन देखिए इसका फैक्टर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और फिर उसके बाद 15 भी है। फैक्टर का मतलब होता है कि जिससे हाई वाला संख्या पूरा पूरा कट जाता है। 1 से भी कट जा रहा है, 3 5 15, 3 से भी कट जा रहा है और 5 3 15, 5 से भी कट जा रहा है, खुद 15 से भी। तो देखिए तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो ये कहियो मतलब कि अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। लेकिन विषम संख्या है तो देखिए विषम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। लेकिन हम कहेंगे कि बताइए 7 विषम संख्या है तो हाँ है, यानी ऑड नंबर है, ऑड है। आप पूछेंगे कि 7 अभाज्य है तो हाँ अभाज्य भी है यानी प्राइम नंबर भी है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके एक फैक्टर है और खुद 7 फैक्टर है, इसके बाद फैक्टर नहीं है। तो इतना चीजें मुझे पता है, उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब मिटाते हैं, इसमें और कुछ बातें हैं उसको लिखते हैं फ्रेंड्स। देखिए और हाँ एक बात और समझिएगा, हम बोले हैं कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होता है, उसमें इस 2 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 2 तो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, तो 2 को छोड़कर याद रखिएगा। ठीक, आप देखिए 2 मतलब कि सम संख्या भी है यानी इवन नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी है यानी अभाज्य कहने का मतलब प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ बातें नोट में एक तरह से। सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक, समझिएगा। फिर लिखते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे यानी इवन प्राइम नंबर। देखो भाई सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर भी क्या है? 2, क्योंकि 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। अगला सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है यानी ऑड प्राइम नंबर। देखो भाई सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट जो ऑड प्राइम नंबर है वो ऑड है 3 या प्राइम नंबर भी है यानी 3 होगा। समझ में यहाँ तक आया? बहुत नॉर्मल है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसको करते हैं क्लास और अगले का करते हैं शुरुआत। तो अगला है मेरा क्या? तो ये मतलब अभाज्य संख्या आपने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या में। किसमें? भाज्य संख्या में। तो अगला टॉपिक जो मेरा है वो है फ्रेंड्स भाज्य संख्या। इसको मिटाते हैं, लिखते हैं